नमस्कार, स्वागत है आपका देशवान न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, विधानसभा उपचुनाव होने वाली है रुपौली में। वहां के कैंडिडेट कौन है? आरजेडी की ओर से बीमा भारती है, तो वहीं जेडीयू की ओर से कलाधर मंडल है। कह सकते हैं एनडीए और इंडिया फिर से आमने सामने होने जा रहे हैं। फिर से लोकसभा चुनाव जैसा मुकाबला होने वाला है या फिर उससे ज्यादा। हम बता दें आपको कि कलाधर मंडल जो कि जेडीयू की ओर से उम्मीदवार है, उनका सपोर्ट करने या प्रचार प्रसार कह सकते हैं, वो करने के लिए नीतीश कुमार खुद पहुंच जाते हैं रुपौली। जी हाँ, नीतीश कुमार खुद रुपौली जाते हैं कलाधर मंडल का प्रसार प्रचार करने। और इतना ही नहीं, जब मंच पे नीतीश कुमार पहुंचते हैं, भरी सभा को जब वो पकड़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसे सुनकर जितनी भी जनता होती है, श्रोता होते हैं, सब ठहाका लगाने लगते हैं। लेकिन बोला किसके बारे में और क्या बोला, जिसपे जो सारी आवाम थी, जनता थी, वो सभी हंसने लगे। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार कलाधर मंडल को सपोर्ट करने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि कलाधर मंडल की जीत हो जाए। ऐसे में हम आपको बता दें कि आज नीतीश कुमार गए हैं और कल आशंका जताई जा रही है कि चिराग पासवान भी वहां जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जो कि बोले हैं जिसके बारे में, वो कोई और नहीं, जेडीयू की पूर्व विधायक, 2020 में जेडीयू की तरफ से बीमा भारती उम्मीदवार थी, उनकी जीत भी हुई। लेकिन अब आरजेडी की ओर से वो चुनाव लड़ रही है। उपचुनाव जो रुपौली में हो रहा है, उसकी वो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार है। इसी पे बीमा भारती पे नीतीश कुमार ने कटाक्ष किया है। कटाक्ष करते हुए क्या बोला है? साफ तौर पे निशाना साधा है बीमा भारती पे, और निशाना भी साधा है और मजाकिया अंदाज में भी बोला है। उन्होंने बोला कि एमपी बनने के लिए हमें छोड़कर चली गई। देखिए, एमपी बनने के लिए, यानी कि बीमा भारती को एमपी बनना था, एमपी बनने के लिए उन्हें छोड़कर चली गई। लेकिन हुआ क्या? एमपी भी नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव में भी बीमा भारती की हार हो जाती है। फिर क्या बोलते हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बोलते हैं जिसको बोलना भी नहीं आता था। जी हाँ, नीतीश कुमार का ये शब्द, सेम लाइन यही था कि जिसको बोलना भी नहीं आता था। बात कर रहे हैं बीमा भारती के बारे में। बीमा भारती जिसके बोलना भी नहीं आता था, उससे आज हमने राजनीति सिखाई है। देखिए किस तरीके से नीतीश कुमार खुद को राजनीति गुरु बताते हैं और ये बोलते हैं जिसको बोलना भी नहीं आता था, उससे हमने राजनीति सिखाई और आज वो हम ही को छोड़कर चली गई। किस तरीके से साफ तौर पे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रुपौली जाते हैं अपने जेडीयू उम्मीदवार का सपोर्ट के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए, और जाते के साथ ही निशाना साधते हैं बीमा भारती पे। देखिए, बीमा भारती तक तो बात सही है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, उधर से वो उम्मीदवार है, तो साफ तौर पे जाहिर है कि बोल सकते हैं। लेकिन उन्होंने जिक्र किया एक और ऐसे शख्स का जिसका नाम हमेशा सोशल मीडिया पे छाया रहता है, बिहार की सियासत में जिनका बड़ा रोल रहता है। मैं बात कर रही हूँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। उन्होंने तेजस्वी यादव के भी बारे में बोला है। तेजस्वी यादव के बारे में क्या बोला? तेजस्वी यादव के भी बारे में कटाक्ष करते हुए, निशाना साधते हुए भी बोला कि दोनों मिलकर क्या कुछ कर रहे हैं। और जिस तरीके से बीमा भारती ने उनकी पार्टी को छोड़ा, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 2020 में बीमा भारती विधायक थी जेडीयू की तरफ से, हालांकि फिर इस बार आरजेडी की ओर से वो उम्मीदवार बनी है। लेकिन उनकी लोकसभा चुनाव में जब वो आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थी, पूर्णिया से, उनकी हार हो जाती है। उसके बाद वो सीट जो है वो खाली हो जाता है, तब इसलिए वहां से उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस बार जब वो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी की ओर आई हैं, तो इस पे नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो खल रहा है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि हमको छोड़कर चली गई, जिसको बोलना नहीं आता था हमने बोलना सिखाया। देखिए, तमाम बातों पे हमने आपको बताया किस तरीके से नीतीश कुमार के जाते ही रुपौली में जो है सियासी हलचल तेज हो जाती है और पूरा माहौल जो है नीतीश कुमार के जाते ही गर्मा जाता है। गर्मा इसलिए जाता है क्योंकि भरी मंच से नीतीश कुमार फिर लोगों के मन को लोभ लेते हैं, अपनी बातों से लोभ लेते हैं। जिस तरीके से हंसी अंदाज में, हास्य अंदाज में उन्होंने बीमा भारती के बारे में बोला, जिस तरीके से कलाधर मंडल के सपोर्ट में बोला, इतना ही नहीं, हम आपको बता दें कि आशंका जताई जा रही है और सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि कल चिराग पासवान भी
रुपौली जाने वाले हैं कलाधर मंडल के लिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद।